भागने लगा तो मारा छुरा, छुरा मारे तो मेरे सर पे लगा। आपके मम्मी को कौन मारा बाबू? गुलाम रहा। भागने तीनों दब करा तो यहाँ पर मार दिया, यहाँ पर मार दिया और यहाँ पर। वो बम भी देखे हम लोग, उस टाइम झगड़ा हुआ था, यहाँ पर आए थे तो वो बम भी लेके आया था। बार बार एक ही चीज बोलता है, बम मार दूंगा, सिक्सर निकाल के आता है यहाँ पर। आदाब, देसी तरकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिजवान। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रपुरा गांव में। चंद्रपुरा गांव में बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चंद्रपुरा गांव के उसी पीड़िता के घर पर मैं मौजूद हूं जिसके ऊपर बीती रात 4 हमलावरों ने तेज धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया है। ये सामने में आप घर जो देख रहे हैं, ये उसी महिला का घर है जिस महिला के ऊपर बीती रात 4 युवकों ने तेज धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया है। इनके परिजनों से भी जानते हैं आखिर मामला क्या था और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दूं, घटना के बाद आनन फानन में परिवार वालों ने पुलिस के सहयोग से पीड़ित महिला को मायागंज, बिहार के भागलपुर जिले के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो महिला अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उन महिला का भी बयान आपको सुनाएंगे वीडियो में, आप बने रहिएगा। बाकी सारी कहानी को जानने के लिए बने रहिए। इसके परिजन यहाँ पर अभी मौजूद है, आप उनके बेटा हुए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुशर्रफ अंसारी। आपके मम्मी का नाम क्या है? बीबी जैनब खातून। आपके पिताजी का नाम? मोहम्मद मजहर अंसारी। पंचायत कहाँ है आपका? चलना पंचायत है। चलना पंचायत। क्या हुआ था आपको पता है? आप उस वक्त कहाँ थे? मैं उस वक्त पटना में था सर। मैं 4-5 दिन पहले गया था, आज सुबह आया हूँ। मैं 1-2 घंटा हो रहा है आने से मेरे को। तो मेरे को फोन किया ऐसा ऐसा घटना हो चुका है, तो मैं घर आया और मेरा भाई लोग है यहाँ पर। उस वक्त यहाँ पर कौन कौन मौजूद है? मेरा भाई है, बहन ये छोटा, हाँ ये भी है, और इसी की वजह से ये तो मेरा कुछ भाई देखा बाबू रात में कौन मारा है? 4 बापूत था और एक बापूत को अंदर भेजा, एक बापूत ने खोल दिया केबड़ा और मेरे मम्मी केबड़ा लगाने गया तो घींच के भागने तीनों दब करा तो यहाँ पर मार दिया, यहाँ पर मार दिया और यहाँ पर। किससे मारा था बाबू? चाकू से मारा था। चाकू से मारा था। अपने आंखों से देखा था तुम? देखा था? आपने देखा? कहाँ का है वो? धोपसन्ना का। आप पहचानते उसको? हाँ। जब मार रहे थे आप उस समय जगे हुए थे? हाँ। क्या लोग था वो लोग? 4 लोग था। 4 लोग था। चारों को पहचानते हो आप? हाँ। चारों को पहचानते हो? सब धोपसंडा के ही है? हाँ। कैसे फिर हुआ, कैसे मारा? माँ तक फिर रगेदा, फिर इधर बिहार तरफ? हाँ। खूब चिल्लाया, फिर भाग गया। कहाँ कहाँ मारा है? यहाँ मारा है, यहाँ मारा है, यहाँ मारा है। चाकू से मारा है। मेरा साथ में घटना हुआ यही कि रात में मेरा एक बेटा नौनी के घर पे गया था। बोले मम्मी हम आ जाएंगे, और फिर आंधी तूफान आ गया तो आवाज़ दिया मेरा बेटा के रूप बन के कि मम्मी दरवाज़ा खोलो, मम्मी दरवाज़ा खोलो। तो हम दरवाज़ा खोले, जैसे वैसे पकड़ के खींच लिया तो गला पकड़ाया। हम भागने लगा तो मारा छुरा, छुरा मारे तो मेरे सर पे लगा। उसके बाद मैं गिर गए। गिरने के बाद मेरे जाऊँ के मारे पैर पे, ऊपर में जाऊँ के चुतड़ पे छुरा। फिर भागने लगा तो फिर मार दिया दाहिना हाथ में, बाहीं में। 5 आदमी का सर, गुलाम सरवर के हाथ में सिक्सर था और एक छुरा था। गुलाम सरवर ने छुरा मारा था, उसका बाप के हाथ में बम था और 2 हाथ में तलवार था। 2 आदमी के हाथ में तलवार था सर, और 2 आदमी के हाथ में लाठी डंडा था। हाँ, हम सबको पहचान लिए सर। हाँ पहचानते हैं। धोपसंडा का है सर, 5 को पहचानते हैं। हाँ पहचान रहे, धोपसंडा का है। हाँ, वो मुंह में पट्टी बना था गमछी का। हाँ गमछा बना था वो ऐसी। हाँ पहचान लिए। एक को पहचान, मुँह में पट्टी बना था, ये गुलाम सरवर को तो फिर भी पहचान लिए गुलाम सरवर को। और उसका पापा था जहांगीर अंसारी और एक भाई था गुड्डू अंसारी, एक भाई था अब। हाँ बाकी आदमी वैसे था, खुला था। जब से वो मेरा पीछा लगा हुआ है, जौन मारेंगे, आज मारेंगे, कल मारेंगे, मर के छोड़ेंगे। आपको मारेंगे, तुम्हारा बेटा जो है तीसरा नंबर वाला मनोहर अंसारी, उसको मारेंगे, तुम्हारा पति को मारेंगे, जौन से तीनों को मार देंगे। हाँ
फिर बोले नहीं लिया है मोबाइल। फिर 8 दिन के बाद लिया था मोबाइल उसका पापा और दूसरे लड़का। हाँ, और उस दिन जो मारा था मेरा रात में, उस दिन हमारा पीछा किए थे वो बाका तक तारीख पे गए थे ना, बाका तक मेरा पीछा किए थे वो लड़का गुलाम सरकार, वो झोला छाप डॉक्टर है साहब। हाँ हाँ, जाते समय भी पीछा किए थे, आते समय भी पीछा किए थे सिंगारपुर में। और रात में आकर के 11। हाँ, मारने के बाद हम होश में है सर, बेहोश नहीं हुआ है, अभी तक नहीं बेहोश हुए हैं। हम पूरा याददाश्त होना है अभी सब तक। नहीं, गांव को लोग होने से पहले हम चिल्लाने लगे कि दौड़ो भाई दौड़ो, से गुलाम सरकार हमको मार दिया, उसका पापा से मिलकर के हमको मार दिया, छुरा से मार दिया, चाकू से। तब वो लोग भागे तो हम इतना ब्लेड जा रहा था, फिर भी हम चढ़े ऊपर छत के ऊपर, वहाँ से निकलते कि उठो भाई कोई बचाओ, हमको मार दिया गुलाम सरकार, छुरा उसका पापा भी मारा छुरा। तब आदमी दौड़े। ये मेन गेट है इसका, और एक गेट अंदर भी है। और जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 4 युवक थे वो इस गेट से पहले अंदर आते हैं, उसके बाद इस गेट को वो लोग खोलते हैं। इस गेट को खोलने के बाद जब ये आवाज, इस गेट का जब आवाज आती है खुलने का, तो वो महिला जिसके ऊपर हमला किया गया है वो महिला देखने के लिए आती है कि आखिर क्या हुआ है, गेट किसने खोला। तो पीछे छुपा हुआ वो युवक आते हैं और तेज धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला करते हैं और घसीट कर उसको बाहर ले जाते हैं। घसीट कर बाहर ले जाते, उसके ऊपर हमला करते, मारते पीटते। तब महिला चिल्लाती है। और आपको बता दूं, ये घटना उस समय की है जब बीते रात को आंधी तूफान बारिश जब हो रही थी, उसी समय इसी का फायदा उठाकर वो लोग आए और इसके घर में, और इसका घर जो है गांव से काफी बाहर है, सबसे अंतिम छोर में इसका घर है। इसी का फायदा वो लोग उठाए और तेजधार हथियार लेकर वो लोग इनके ऊपर हमला किया। उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने का कोशिश करते आखिर क्या हुआ था। आप घर में मौजूद थे? नहीं, मैं बादों में लच्छी सर। बाद में आए थे? हाँ, बादों में लच्छी। आपको कुछ पता है कि कैसे हुआ था? पता है, मतलब गुलामर मारला के ओकरा घिची लेगी का। ये किसने बताया आपको? मैं बच्चा बोल रहा है, बच्चा ये है बच्चा हमरा से बोल रहे। और हाँ बच्चा दूसरा सुतल जाए तो ओकरा कोई कही दिल के क्या ओकरा बेटा नहीं घर में। अच्छा, कोई उसको बताया? बता दिल के कोई लड़ाई झगड़ा था उनसे? हाँ, लड़ाई झगड़ा पहला से एक मरतब मोबाइल चोरी करी लेके ओकरा। किसका मोबाइल चोरी हुआ था, आपका या उसका? जैनब का। जैनब कौन? जिसके ऊपर हमला किया है? हाँ। उसी का मोबाइल चोरी हुआ था जिसको लेकर के उनसे झगड़ा थी? हाँ। तो उस समय पता चला था कि वही मोबाइल चोरी किया था? हाँ, वो मोबाइल लोन एक दल के फिर दूसरा हाथों से एक बूट ढाज ले ओकरा हाथों से मोबाइल पहुंचा ले जे। तो उसी को लेकर मतलब तभी से वो कभी धमकी उमकी दिए थे? हाँ, कि अभी भी बोल रहे हैं कि वो धमकी देंगे कि अभी तो ये सुरबाद है और मारेंगे किसी को मारेंगे और बम। क्या धमकी देते हो? बार बार एक ही चीज बोलता है, बम मार दूंगा। सिक्सर निकाल के आता है यहाँ पर आके बाहर में इधर उधर राउंडिंग मारता है। कितना टाइम आके बम डाल दिया 4-5। कभी देखे उनके पास इलीगल हथियार है? लीगल हथियार है उसके पास, बहुत डेंजर हथियार है, बंदूक वगैरह भी? हाँ, बहुत आप अपने आंखों से देखा है? हाँ, हम लोग अपने आंखों से देखा है भाई कि वो बंदूक लेके घूमते? हाँ, यहाँ पर खुद वो बम भी वो थैले में लेके बम, जो बम बनता है इतना साइज का, वो बम भी देखे हम लोग। उस टाइम झगड़ा हुआ था, यहाँ पर आए थे तो वो बम भी लेके आया था। और आप लोगों को भी धमकी देता मारने हाँ, का? बार बार एक ही चीज बोलता है, मार दूंगा जान से। आपको भी बोला है? हम लोग, मेरे को तो वो 2-3 टाइम दूसरे का हाथ से मेरे को खबर भिजाया कि ऐसा ऐसा उसको बुलाओ, साथ में उठता है बढ़ता है। तो मेरे को भी 2-3 टाइम वो धमकी दिया। इस चीज की जानकारी आप पुलिस को दिए कि इस तरह से मारने का, जान से मारने का धमकी देते? हाँ, मेरे इससे पहले बहुत मरतबा दिए, आवेदन दिए? हाँ दिए। उस पर कोई कार्रवाई हुई? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। नोटिस भी भिजाया गया तो उसको गिरफ्तार नहीं किया, और उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं, उससे होने से पहले एक हमला कर दिया। कितने दिन पहले आप पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी थी आवेदन के रूप में? 5-6 महीना हो गया। आवेदन दिए थे या फिर ऐसे मुंह से बोले थे? नहीं, आवेदन दिए थे सर जाके कि इस तरह से हाँ, जान से मारने का। इससे पहले यहाँ पलोड भी चेक करने के लिए आया पुलिस जांच में। अच्छा, जिस समय हमला हुआ ये छोटी बच्ची यहीं पर थी? हाँ, इधर आओ बाबू, क्या नाम है आपका? मिन्नत नाम है। क्या हुआ था बाबू रात में, बताओ? बता दो। क्या हुआ था बताएंगे? कुछ नहीं होगा, बताओ, डरो मत। बता हम अच्छे कौन मारा था? इसकी मम्मी है। कौन लगेंगे? जिसको मारा वो आपकी कौन है? मम्मी।
मम्मी है? हाँ, मेरा मम्मी, मेरा बहन है। ये कौन बहन है आप? मेरी बहन है, सबसे छोटी। आपके मम्मी को कौन मारा बाबू? गुलाम उसको पहचानते हैं आप? कहाँ के है वो? धोपसंडा का है। सबको पहचानते? क्या आदमी थे बाबू वो लोग? 4 आदमी था। सबको पहचानते हैं आप? एक बच्ची की बात को आप कैसे झुटला सकते हैं? एक बच्चा जो होता है वो दिल के सच्चे होते हैं। ये बच्ची अपने माँ के साथ बाहर निकलती है कि जब कोई बच्ची अपने माँ के साथ सोती है तो वो माँ के साथ ही उठती है, चाहे वो समय कुछ भी हो। के लोगों को जब तक खबर पहुंचा तब तक वो अपनी घटना को अंजाम देकर वो अपने गांव वापस धोपसंडा निकल चुके थे। आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ इधर भी गेट है। बताया जा रहा है इसके परिजन के द्वारा कि चारों लोग में से 2 लोग इस गेट से पहले अंदर आते हैं और सामने वाले गेट को खोलते हैं। जैसे ही इस गेट को खोलते हैं इस गेट से आवाज आती है, महिला जगती है और जैसे ही आए कि कौन लोग गेट खोले हैं, पीछे छुपे 2 युवक उस पर हमला करते हैं और घसीट कर उसको बाहर ले जाते हैं। बाहर ले जाकर उसको इतना बेरहमी से मारते हैं, तेज धार हथियार से कई जगह उनके ऊपर हमला किया गया। वो अपने अनुसार इस महिला को जान से ही मार दिया था। उसको लगा कि इस महिला की मृत्यु हो गई है, तब वो छोड़कर भागे। महिला चिल्लाती रही लेकिन बारिश और आंधी के कारण कोई सुन नहीं सके। जब तक लोगों को खबर पहुंचता तब तक वो अपना घटना को अंजाम देकर वो निकल चुके थे। लेकिन महिला उस सारे युवक को पहचानती है। एक ही आदमी सिर्फ नकाब में थे, बाकी 3 लोग बिना नकाब में थे। अब सारी चीजें पुलिस प्रशासन पर रह गई है। क्या इस तरह से गांव में हमला होता रहेगा? आखिर ये लोग निडर क्यों हैं? आखिर इनका मनोबल कैसे बढ़ रहा है? अगर आपको इसकी जानकारी परिजनों के द्वारा दिया गया था तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लगातार उनके द्वारा ये धमकियां दी जा रही थी। इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को लिखित रूप में दिया है, ये इसके परिजन कह रहे। उनका बेटा से आप सुन रहे थे, लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। मनोबल तो यही से बढ़ता है जब पुलिस प्रशासन सही कार्रवाई नहीं करते हैं। अब सारी चीजें पुलिस प्रशासन पर रह गई है कि इस मामले में पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करते हैं। पूरे परिजन के और गांव के आसपास के लोगों का उम्मीद अब पुलिस प्रशासन पर है। इस घटना में संलिप्त लोगों पर क्या कार्रवाई होती है, अगले रिपोर्ट के साथ मिलते हैं। मैं हूं रिजवान और आप देख रहे थे देसी तर्कस।